डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में यूक्लिड कॉलेज पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और इस क्लास में साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस क्या है? दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर होता है। आपको ये बताना है कि जो दो व्यक्ति हैं आपस में वार्तालाप करते हैं तो उनकी आवाज का डेसिबल स्तर कितना होता है। पहला है 10 डेसिबल, दूसरा है 20 डेसिबल, तीसरा है 30 डेसिबल, चौथा है 5 डेसिबल। जब दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं तो उनका डेसिबल स्तर होता है, कितना होता है? 30 डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जब जो शोर का डेसिमल स्तर होता है वो कितना होता है, तो 80 डेसिमल से अधिक होता है। कितना होता है? 80 डेसिमल से अधिक होता है। और सामान्य तौर पर सामान्य वार्तालाप के कितनी होती है? 55 से 65। कितनी होती है? 55 से 65 डेसिमल होती है। और शोरगुल पूछा जाए तो 80 डेसिमल से अधिक होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? आपको बताना है कि दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। पहला है 9.4 मीटर, दूसरा है 17.2 मीटर, तीसरा है 17.2 सेंटीमीटर, चौथा है 9.4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो दीवार से सुनने के लिए 17.2 मीटर होनी चाहिए। न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर होनी चाहिए। एक दीवार से कोई प्रतिदिन सुनने के लिए हमें न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17.2 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता? आपको ये बताना है कि जो ध्वनि है हमारी किसके माध्यम से उसका गमन नहीं हो सकता। पानी से या फिर स्पर्श से या फिर हवा से या फिर निर्वात में। निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता। किसमें गमन नहीं होता? निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता। ऑप्शन नंबर चौथे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस तापमान पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है? आपको ये बताना है कि किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। पहला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा है 250 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे अधिक पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे ज्यादा पानी का घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है कि सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? गलनांक तापमान कहते हैं, या फिर प्रज्वलन तापमान कहते हैं, या फिर क्वथनांक तापमान कहते हैं। चौथा ऑप्शन है हिमांक तापमान। जो प्रज्वलन तापमान है उसमें सबसे कम तापमान पर क्या कर लेता? कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रज्वलन तापमान कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? अभी हमने बताया कि शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? अभी हमने क्वेश्चन बताया कि शुद्ध जल का घनत्व सबसे ज्यादा कितना होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक घनत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब जल जमता है इसका घनत्व क्या होता है? इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब जल जम जाता है, बर्फ बन जाता है, तो इसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, या समान रहता है, या फिर घटता है, या फिर शून्य हो जाता है। जब जल बर्फ बन जाता है तो इसका घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है, कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। नमक को बर्फ के साथ मिलाने में हिमांक क्या होता है? जब नमक को बर्फ में के साथ मिला देते हैं तो हिमांक में क्या परिवर्तन होता है? घट जाता है, या फिर वृद्धि होती है, या फिर अप्रभावित होती है, या फिर पहले घटता है और फिर वृद्धि हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब नमक में बर्फ के साथ मिलाते हैं तो इसका हिमांक क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा है? परंतु क्या है? बिजली का बुरा है। पहला ऑप्शन है स्वर्ण, दूसरा है तांबा, तीसरा है अभ्रक, चौथा है चांदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक जो है वो एक अच्छा सुचालक है धातु का, लेकिन बिजली का क्या है? बिजली का ये खराब है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा
चिपक जाते हैं उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? आपको ये बताना है। जब दो गिलास एक साथ रखते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो उनको अलग किस प्रकार किया जा सकता है? पहला है अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, दूसरा है गिलासों को शीतल जल में डालकर, तीसरा है बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, चौथा है जीरो जारों से पीटकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाल देते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में अलग हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बर्फ की गुप्त ऊष्मा बताना है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, या फिर 80 कैलोरी प्रति ग्राम, या फिर 540 कैलोरी ग्राम, या फिर इनमें से कोई नहीं। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 40 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। इसी में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जूल प्रति किलोग्राम में बताओ। तो जूल प्रति किलोग्राम में इसकी कैलोरी होती है 3.34 गुणे 10⁵ कितनी होती है? 3.34 इंटू 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होता है। क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम होता है। यदि इसी में पूछ लिया जाए भाप की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, तो भाप की विशिष्ट ऊष्मा पूछी जाए तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। कितनी है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। और जूल प्रति किलोग्राम में पूछा जाए तो 2.26 गुणे 10⁶ जूल कितना होता है? 2.26 गुणे 10⁶ जूल प्रति किलोग्राम होता है। जूल प्रति किलोग्राम होता है। ये भाप की विशिष्ट ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा होती है। दोनों को याद रखेंगे। भाप की पूछी जाए तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम, और बर्फ की गुप्त ऊष्मा पूछी जाए तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम। दोनों याद रखेंगे कि दोनों पूछ लिए जा सकते हैं इन ऑप्शनों में से, दोनों को आपको याद करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनकी यूनिट जरूर देख लेंगे, यूनिट से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखो 80 किलो कैलोरी इसमें लिखा है, लेकिन यूनिट क्या होनी चाहिए? कैलोरी प्रति ग्राम होना चाहिए। इसलिए यूनिट को विशेष कर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक बताना है। जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसमें पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? आपको ये बताना है कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका तापमान कितना होता है। पहला 31 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। जो स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये दोनों तापमान दोनों अलग अलग हो। यदि डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए, सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले लोगों को द्वारा प्रयुक्त लेंस होता है। आपको ये बताना है कि निकट दृष्टि दोष के जो व्यक्ति होते हैं उनमें किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा अवतलोत्तर लेंस, चौथा है समतल लेंस। जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस किस में प्रयुक्त किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जो दूर दृष्टि दोष होता है जिस व्यक्ति के, वो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? पहला है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, दूसरा है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, तीसरा है व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, चौथा है व्यक्ति की ऊंचाई का दुगनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। कोई भी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो ये दिखाई पड़ता है, किस प्रकार दिखाई देता है? जब आप लाल गुलाब को
किसी नीले फिल्टर के माध्यम से देखोगे तो ये किस प्रकार दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा या फिर नीला दिखाई देगा या फिर हरा दिखाई देगा या फिर काला दिखाई देगा। जब आप लाल गुलाब को किसी नीले फिल्टर के द्वारा देखेंगे तो वो काला दिखाई देगा। किस प्रकार दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वस्तु के केवल निचले भाग की ही छवि प्राप्त होगी। दूसरा है वस्तु के केवल ऊपरी भाग की ही छवि प्राप्त होगी। तीसरा है कोई भी छवि प्राप्त नहीं होगी। चौथा है वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 104 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। आपको ये बताना है कि किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। पहला है पीला, दूसरा है बैंगनी, तीसरा है हरा, चौथा है लाल। तो हम आपको बता दें कि आपको एक ये याद रखना है, विबग्योर। क्या याद रखना है, विबग्योर को आप लोग याद कर लेंगे, इससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि इसमें तरंगदैर्घ्य पूछा गया कि सबसे तरंगदैर्घ्य कम किसमें होती है तो शुरुआत से स्टार्टिंग से इसमें देखेंगे तो ये वायलेट होता है, मतलब बैगनी होती है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसमें होगी, बैगनी में होगी। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगी, बैगनी रंग की हो जाएगी। और यदि पूछ लिया जाए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किस रंग में होती है तो लास्ट ये लाल में हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग में होती है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस में होती है, बैगनी में होती है। और इसके बाद फिर आ जाएगा इंडिगो, आसमानी हो जाएगा, फिर ब्लू हो जाएगा, फिर ग्रीन हो जाएगा, फिर येलो हो जाएगा, फिर ऑरेंज हो जाएगा और लास्ट में रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये 7 वर्ड याद रख लेना। विबग्योर के माध्यम से आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ऊर्जा इसमें पूछ लिया गया था तो इसी का जस्ट उल्टा, यदि ऊर्जा पूछा जाए तो इसी का जस्ट उल्टा, लास्ट वाले का ऊर्जा सबसे कम होती है। किसमें होती है, लास्ट वाले। जैसे रेड रेड का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो सबसे अधिक जिसमें तरंग दैर्घ्य होगी उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। तो इसमें सर्वाधिक ऊर्जा पूछा गया है कि सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी तो बैगनी रंग में सबसे अधिक होगी। तो बैगनी इसमें है नहीं है। फिर दूसरा इंडिगो, इंडिगो को मतलब आसमानी, आसमानी भी नहीं है। तीसरा है ब्लू, नीला। तो नीला ऑप्शन मिल रहा है तो तीसरे नंबर में नीला लगाएंगे क्योंकि इसमें सबसे अधिक पूछ रहा है। यदि सबसे कम पूछता तो सबसे कम किसमें हो जाती, लाल रंग में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।